हेलो डॉक्टर श्रेया, वेलकम टू द हेल्थ साइट। डॉक्टर, अभी वेदर चेंज हो रहा है, प्लस एयर पोल्यूशन भी इन्वॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं। और बच्चे जो हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? वेदर चेंज और एयर पोल्यूशन। जो हमारे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट, हमारी तुलना में जो बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं उसका रीजन ये दोनों ही चीजें हैं। वेदर चेंज होना भी और जो बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन है ये भी। जो हमारे बच्चे होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट यानी सांस लेने की गति हमसे रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स और एलर्जेंस ज्यादा इनहेल करते हैं। और जब ये इनहेल करते हैं तो इनका रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस और एलर्जीज वो वैसे ही बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम जो हमारे बच्चे हैं उनके लंग्स कंप्लीटली डेवलप होते हैं बाय द एज ऑफ 5 से 6 साल की उम्र तक, है ना। उससे पहले जो बच्चे हैं उनके लंग्स क्योंकि रिलेटिवली इमेच्योर हैं, तो बच्चों को बार बार इन्फेक्शंस लगे ही रहते हैं। तो ये रीजन है कि बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू द अडल्ट, हमारी तुलना में। तो ऐसे में पेरेंट्स को किन बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है? देखिए, कुछ बेसिक पॉइंटर्स होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो, उसके अराउंड स्मोकिंग नहीं करनी है। जिस घर में बच्चा है उस घर में स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज बच्चों के आसपास ना जाएं। जो दूसरी चीज है वो ये कि सुबह की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट की सुबह सुबह की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, ये कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है। ये इसको मजबूत करती है, हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है। ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी चीज है वो ये कि डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इस टाइम पर बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। घर का बना हुआ पौष्टिक बैलेंस जो खाना होता है वही इंकरेज करना चाहिए। और विटामिन और मिनरल रिच जो चीजें होती हैं, खासकर जो विटामिन सी रिच चीजें होती हैं, जैसे कि आंवला है या अमरूद है या संतरे हो रहे हैं या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियां हैं, वो बच्चों के लिए बहुत फायदा करती हैं। इसके अलावा हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना होता है। जितना हो सके बच्चों को पानी पिलाना है। जितना ज्यादा मेरे बच्चे पानी पिएंगे उतना ज्यादा वो यूरिन से टॉक्सिक जो पोल्यूटेंट्स है, एलर्जेंस है, उनको एक्सक्रीट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो किसी भी फॉर्म में हम पानी पिला सकते हैं, चाहे वो ओआरएस हो, लेमनेड हो, या वो नारियल का पानी हो, वो छाछ हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हाउएवर हम जूसेस अभी इस वाले सीजन में अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जब बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, जो बड़े बच्चे हैं, 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जब वो बाहर जाते हैं और अगर आपको पता है कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा का है, तो उनको इंकरेज करना चाहिए कि मास्क पहन के ही बाहर निकलें। साथ साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैफिक आवर्स में या बिजी रूट्स में बच्चों को ले जाना अवॉइड करना चाहिए। जो हमारे न्यूबॉर्न्स हैं उनके कपड़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितनी लेयर पेरेंट्स ने पहनी है कपड़ों की, उससे एक ज्यादा बच्चों को पहना लेनी चाहिए। हमेशा एक कॉटन की वेस्ट पहनानी चाहिए, उसके ऊपर थर्मल लेयर या फिर जो नॉर्मल लेयर है वो आप पहना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। वेदर कैसा है वो असेस करते हैं। डॉक्टर श्रेया, क्या इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है बच्चों के बीमार पड़ने के पीछे? हाँ जी, सो देखिए, अभी भी मैंने आपको जैसे बताया कि जो बच्चों के लंग्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको कंप्लीटली स्ट्रेंथन होने में 5 से 6 साल तो लगते ही हैं। तब तक बच्चे रिकरेंट इन्फेक्शंस और एलर्जेंस ले लेकर ही एंटी एलर्जिक या एंटी इन्फेक्शियस एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं। तो ये इन्फेक्शंस बार बार होना, खासकर एक क्राउडेड जगह में, जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं जहां ज्यादा क्राउड है, वहां पे ये सारी चीजें होना नॉर्म कॉमन है। लेकिन द थिंग इज, हमारा एम होता है कि बच्चों का रिकवरी पीरियड शॉर्ट हो जाए, ये जल्दी ठीक हो जाए, इतने नहीं बीमार पड़े कि इनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़े या लंबी मेडिसिन पे रखना पड़े। तो ये इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग तो एज के साथ साथ ही मैच्योर होती है। जैसे बच्चे घर पर बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, तो क्या कुछ होम रेमेडीज भी फॉलो कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए, होम रेमेडीज को हमेशा ही प्रेफर करते हैं अनलेस एंड अनटिल वो होम रेमेडीज कुछ नुकसान पहुंचा सके बच्चे को। जैसे कि हनी जिंजर, हनी तुलसी, हनी लौंग, ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज है। ये थ्रोट को सूद करके रखती हैं, जिसकी वजह से ट्रिगर नहीं बनता और खांसी थोड़ी सी कम हो जाती है, खांसी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बच्चा 1 साल से कम का है तो हनी बिल्कुल भी नहीं देना है, शहद बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हनी उन्हीं बच्चों में यूज करेंगे जो 1 साल से बड़े हैं। सिमिलरली हम तुलसी का पानी पिला सकते हैं, मुलेठी का पानी पिला सकते हैं। गर्म पानी, मतलब इंस्टेड ऑफ नॉर्मल पानी के बजाय हम लोग गुनगुना पानी करके हम लोग उसको बच्चों को दे सकते हैं। विक्स बेबी रब आता है या अजवाइन वगैरह होता है, ये भी हम लोग 2 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके चेस्ट पे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं एंड ये हमेशा ही अच्छी रहती हैं। लेकिन द थिंग, जब भी आपको लगता है कि आपका बच्चा 3 से 4 दिन हो गए हैं और उसके कफ एंड कोल्ड बढ़ता चला जा रहा है, या आपको लगता है कि 2 दिन से ज्यादा उसको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, या अगर आपको लगता है बच्चा
बच्चा 6 महीने से कम है और उसको 1 दिन से ज्यादा फीवर आ रहा है, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, यानी पीडियाट्रिशियन से मिल लेना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स जो बच्चों की डाइट में ऐड करना चाहिए? देखिए, आज सच जनरल इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन्स, है ना। तो अगर आप पनीर हो गया, चीज हो गया, बेसन, सत्तू, न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स, इसके अलावा नॉनवेज अगर कोई खाता है तो मीट, फिश, चिकन, एग वाइट, ये सारी चीजें हम लोगों को प्रोटीन दे सकती हैं। दाल है, राजमा, छोले छोले आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, ये सब चीजें भी हम लोग दे सकते हैं बच्चों को। और बाकी इस वाले सीजन के लिए विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है, मिनरल्स और विटामिन जो कि हरी सब्जियों में मिलते हैं, या मैंने जैसे बताया फ्रूट्स हो गए, गुआवा है या संतरा है, आंवला है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हेल्दी होती हैं बच्चों के लिए, तो ये सारी चीजें जरूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए बच्चों की डाइट में। और कौन से फूड आइटम्स हैं इस विंटर जो अवॉइड करने चाहिए बच्चों को? देखिए, विंटर्स में एक तो ठंडा वाला ट्रिगर नहीं होना चाहिए, तो इस वाले टाइम पे हमें यूजुअली जो भी फ्रिज से निकली हुई चीज है वो अवॉइड करनी चाहिए, यानी ठंडी चीजें नहीं देनी चाहिए। दूसरा, ध्यान रखना चाहिए बच्चे का मिल्क इंटेक बहुत ज्यादा ना हो, है ना। अगर बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो 500 to 600 ml मिल्क 24 घंटे में से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। बाकी बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड, ये सब नहीं देना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आई होप जितने भी पेरेंट्स हैं सबको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू डॉक्टर श्रेया, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी, टेक केयर। थैंक यू।